पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में ज़्यादा पावर आ चुकी है इस टाइम, ठीक है? इंडिया ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, ठीक है? आईफ़ोन की आउटलेट इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, ठीक है? एक वो सॉफ्टवेयर कंपनी लगनी थी पाकिस्तान में, ठीक है? ये पाकिस्तान की जो हुकूमत के हालात देख के उन्होंने वो चीज़ ही कैंसल कर दी। पता ही है हमारी पॉलिटिकल निज़ाम जो वो ठीक नहीं है। इस वजह से जो अदर कंट्रीज़ हैं वो हमारे मुल्क को ना इतना अच्छा नहीं समझते। अगर वो अपना पैसे पाकिस्तान में ले आएँ तो पाकिस्तान स्टेबल हो सकता है, बट वो चीज़ उन्होंने देखनी नहीं है। मेरे ख़्याल में तो वो ठीक हैं, अपने जो उनकी थिंकिंग है ना वो ठीक है। वो इस वजह से पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते। उनकी फैक्ट्री में जो मुलाज़िम हैं उनकी तनख्वाहें क्या हैं? ये पता करें ज़रा। मेरे ख़्याल में इंटर वाला स्टूडेंट जो अदर कंट्री के होते हैं, वो उन्हें ना अकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना ऐसे ही आर्ट्स क्लियर कर लेते हैं। हम बेसिकली कहा जाता है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, ठीक है? एक आज़ाद मुल्क है, बट यहाँ पे आज़ाद नहीं है। आप यहाँ पे कुछ बोल के दिखा दें, ठीक है? आप किसी के बारे में कुछ बोल लें, ठीक है? आपके ऊपर फौरी रिएक्शन होगा, ठीक है? आप वही ज़्यादा दूर नहीं जाती है, कुछ दिन पहले जो लम्स में इंटरव्यू हुए हैं, ठीक है? उसी लड़के को पूछ लें, ठीक है? वो भी बताएगा जी इंटरव्यू के बाद मुझे उठा लिया गया था और मुझे भी नहीं पता मुझे किस एजेंसी ने उठाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, आपका नाम? हमज़ा शफ़ी। सिकंदर सईद। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफी रिएक्शंस। वीवर्स, रिसेंटली हमने सुना है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कंप्लेन की है कि अपने भिखारियों को अपनी कंट्री में रखें। इससे पहले दुबई ने भी पाकिस्तान पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई थी और स्पेन में भी 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। वहां पे भी हमारे वीजाज को तंग किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है या हमारे लोगों को वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना? चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनकी इस बारे में क्या राय है हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बेसिकली तो इसकी काफ़ी रीज़न्स हैं, बट जो मेन रीज़न है वो आपको पता ही है, हमारी पॉलिटिकल निज़ाम जो वो ठीक नहीं है। इस वजह से जो अदर कंट्रीज़ हैं वो हमारे मुल्क को ना इतना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि वैसे भी आपको पता है जो हमारी जो पार्टी थी मुस्लिम लीग की, वो भी अदर कंट्रीज़ में जा जाकर भिखारियों की तरह हम वो मांगते थे। जी, हम मुल्क में हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हमारी कुछ मदद की जाए। अगर देखा जाए तो खुद भी वो बिज़नेसमैन है। अगर वो अपना पैसे ही पाकिस्तान में ले आएँ तो पाकिस्तान स्टेबल हो सकता है, बट वो चीज़ उन्होंने देखनी नहीं है। वो तो अपना पैसा है ना, ठीक है? मुलाज़िमों को तनख़्वाह अच्छी दी जाए। उनकी फैक्ट्री में जो मुलाज़िम हैं उनकी तनख़्वाहें क्या हैं? ये पता करें ज़रा, ठीक है? वो जो पूछते हैं जी आपके पास कैसे पैसा है? एक कह रहा है जी मेरे पापा जो उनसे वो मेहनत मज़दूरी करके ऊपर आए हैं, दूसरा कह रहा है जी हमारा ख़ानदानी पैसा है, ठीक है? यही और वजह है इस सारी। निज़ाम की वजह से आपको पता है हमारी इकॉनमी कितनी नीचे आ गई है, उस वजह से फिर वो अदर कंट्रीज़ हमारे मुल्क को इतना अच्छा नहीं समझते। और वैसे भी पाकिस्तानी मोस्टली जो सुनने में आता है, वो दूसरे कंट्रीज़ में जाकर अपनी जो इधर वाली पाकिस्तान वाली रखते हैं, जीप रखते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं, ठीक है ना? वो रूल को इधर इधर भी नहीं फॉलो करते, उधर भी नहीं जाके करते। तो फिर दूसरे कंट्री जैसे आपको पता है यूरोप वगैरह में वो ये चीज़ तो नहीं ना चलती, फौरी वो अरेस्ट कर लेते हैं बंदे को। इस वजह से मेरे ख्याल में तो वो ठीक हैं, अपने जो उनकी थिंकिंग है ना वो ठीक है। वो इस वजह से पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते। और भी काफ़ी अगर कुछ हैं। देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान में ही है कि रूल रेगुलेशन को नहीं माना जाता है। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, बेशक वो अरब ममालिक हैं, बेशक वो यूरोप कंट्रीज़ हैं, उनमें रूल एंड रेगुलेशन को माना जाता है, ठीक है? उनमें आप हल्की-सी भी गलती करते हैं, आपको उसकी सज़ा मिलती है। पाकिस्तान में ये है जी लाठी जो-सी है वो सिर्फ गरीब पे चलती है, अमीर का सिर्फ पैसा चलता है, मुझे ठीक है? मुझे 6 माह हो गए हैं तकरीबन, मैं आईआईटी का स्टूडेंट हूँ, तो इधर ना एजुकेशन का सिस्टम भी इतना ठीक नहीं है। हम जाते हैं अकेडमी, वो सिस्टम ही नहीं है। हमने हालाँकि मैंने बीएस किया हुआ है। मेरे ख्याल में इंटर वाला स्टूडेंट जो अदर कंट्री के होते हैं, वो उन्हें ना अकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना ऐसे ही आर्ट्स क्लियर कर लेते हैं। मुझे तकरीबन 5 से 6 माह हो गए हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा। और भी मेरे मेरे साथ और भी ज़्यादा काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्हें मुझसे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो ये भी रीज़न्स हैं। और असल में ना ये जो हमें देखने में आ रहा है, वीज़ाज़ ऑस्ट्रेलिया काफ़ी रिफ्यूज़ कर रहा है। आपका भी पाकिस्तानी। पाकिस्तानियों के मेरे ना 1-2 फ्रेंड हैं जो बांग्लादेश में हैं। आपको पता है बांग्लादेश किसी टाइम में पाकिस्तान पाकिस्तान से कितना नीचे था, वैसे भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो वो ऊपर जा रहा है, वो कहते हैं हमारे रिफ्यूज़ नहीं होते। 2-3 फ्रेंड उनसे बात होती है, तो हमारे क्यों हो रहे हैं? ये हमारे मुल्क के निज़ाम अच्छे नहीं है, हमारे जो लोग हैं उधर जाके कोई अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं देते, इसी वजह से हो रहे हैं। आपने बात की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, पाकिस्तान की एजुकेशन का निज़ाम खराब है। अगर हम बात करें, पहले तो इंडिया था, हम इंडिया से 50 साल पीछे थे एजुकेशन के निज़ाम में। अब हम आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान हमसे बाद में उसने स्टार्ट लेना शुरू किया। रिसेंटली ज़्यादा देर नहीं, हमें तो 70 साल से ज़्यादा हो गया ना। तो उनकी इकोनॉमी, उनके हालात बेहतर हो गए हैं। तो हमारे क्यों नहीं हो रहे? हम क्यों पीछे देखा रह गए? जाए तो आप कह रहे हैं कि जो इंडिया है, ठीक है?
वो पीछे था। देखें जब इंडिया जो है पाकिस्तान से बाद में आज़ाद हुआ है, ऐसे ही है, ठीक है? तकरीबन पाकिस्तान तकरीबन साथ ही था। एक ठीक है, बाद हुआ है, हाँ, बेशक 1 दिन के बाद हुआ है, ठीक है? आया लेट, ठीक है? अब देखें बाद में आज़ाद होने के बाद उनकी हुकूमत जैसी भी है, ठीक है? वो मुसलमानों के साथ जैसा भी सलूक करती हैं, जो भी करती हैं, वो उनका फ़ेल है। बट आप देखते हैं कि पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में ज़्यादा पावर आ चुकी है इस टाइम, ठीक है? इंडिया ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, ठीक है? आईफ़ोन की आउटलेट इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, ठीक है? एक वो सॉफ्टवेयर कंपनी लगनी थी पाकिस्तान में, ठीक है? ये पाकिस्तान की जो हुकूमत के हालात देख के उन्होंने वो चीज़ ही कैंसल कर दी, ठीक है? जिसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एज था, ठीक है? पाकिस्तान की मईशत स्ट्रॉन्ग हो रही थी, पाकिस्तान के बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिलना था, ठीक है? वो सब कुछ कैंसल हो गया। किस वजह से हुआ है? हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट की वजह से हमारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। जी। वैसे यहाँ भी पे हमें आज़ाद रहने का हक नहीं, हम बेसिकली कहा जाता है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान आज़ाद ज़िंदाबाद, ठीक है? एक आज़ाद मुल्क है, बट यहाँ पे आज़ाद नहीं है। आप यहाँ पे कुछ बोल के दिखा दें, ठीक है? आप किसी के बारे में कुछ बोल लें, ठीक है? आपके ऊपर फौरी रिएक्शन होगा, ठीक है? आप वही ज़्यादा दूर नहीं जाती है, कुछ दिन पहले जो लम्स में इंटरव्यू हुए हैं, ठीक है? उसी लड़के को पूछ लें, ठीक है? वो भी बताएगा जी इंटरव्यू के बाद मुझे उठा लिया गया था और मुझे भी नहीं पता मुझे किस एजेंसी ने उठाया है। ये बात है ना सारी। बेसिकली इंडिया तो बड़ी दूर की बात है, मैंने आपको बताया वो बांग्लादेश है जो वो पाकिस्तान का पार्ट था, वो कल आज़ाद हो रहा है, वो कितना ऊपर चला गया है, वो उसकी इकॉनमी पाकिस्तान से काफ़ी ऊपर है। तो क्या वजह है? हमारे कोई निज़ाम नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है। बेसिकली असल में ना जो हमारा पॉलिटिकल निज़ाम है ना वो वो ख़राब है सबसे ज़्यादा, उसी की वजह से अपना जो मुल्क है नीचे जा रहा है। पॉलिटिकल निज़ाम की बात करते हैं, हमारी स्टेबिलिटी जो है ना वो हर हुकूमत जो है वो 3 साल कंप्लीट करती है, बस 2 साल 3 साल किसी को करने नहीं दिया जाता। कोई करती 3 साल है, ठीक है? तो उसकी परफॉर्मेंस ही ऐसी होती है कि मजबूर हो जाते हैं कि हम इलेक्शन करवाएँ। हम इंडिया की बात करते हैं कि मोदी सरकार को भी चोर कहा जाता था, डाकू कहा जाता था, लेकिन उसमें किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं की गई। उन्होंने अपने 10 साल कंप्लीट किए। इवन कि चाइना भी हमारा साथ छोड़ के जो है ना वो इंडिया की तरफ जाना शुरू इस हो गया। वजह से हुआ। मोदी जैसा भी है, ठीक है? मोदी गालिबन वो कहते हैं कि अखबारी रिपोर्टर था गालिबन, अखबार भेजता था। जी, ऐसे ही यानी कि लोअर क्लास में कोई भी काम करता था, वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना, उसने मुल्क की मईशत के बारे में सोचा। उसे लोगों ने जो कुछ भी कहा उसने उसे इग्नोर किया। उसने क्या कहा मैंने सिर्फ अपना मुल्क स्टार्ट ठीक है, स्टैंड करना है। उसने वो स्टैंड किया, उसने वो साबित भी किया, ठीक है? जो लोग मोदी मुर्दाबाद कहते थे, वही ज़िंदाबाद भी कहते हैं, ठीक है? अगर ये चाहें हमारे सियासतदान ये भी कर सकते हैं, ठीक है? बट इन्हें एक-दूसरे के साथ लड़ाई के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। ये अपनी लड़ाई खत्म करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ आएँगे ना, ठीक है? बेसिकली मकसद है कि हमारी जो सियासत की आपस की लड़ाई है ना, एक दफ़ा इन्हें होना चाहिए एक पार्ट, बेशक वो नून लीग है, बेशक वो पीटीआई है, बेशक वो मुस्लिम लीग, ठीक है? काफ है, बेशक वो पीपल पार्टी है। ये पाँचों चारों पार्टियाँ जो सी ये एक होंगी, एक बन के मुल्क के बारे में सोचेंगी तभी मुल्क स्टैंड होगा। अगर ऐसे हम सोचें कि मुल्क स्टैंड हो जाएगा तो नहीं हो सकता, चांस ही नहीं है। मोदी ने एक दफा एक जलसे में बोला था कि हमसाये मुल्क वाले कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर को आज़ाद करवाएँगे। और पहले तुम अपने तो 4 सूबे संभाल लो, फिर आप कश्मीर की बात करना। और कश्मीरी भी यही कहते हैं। हम जब पाकिस्तान के हालात देखते हैं, तो हम कैसे उधर जाएँ? हमें तो फिर इंडिया ही कबूल है। ज़ाहिर-सी बात है यार। अब आप इंटरव्यू बेशक डेली लेते हैं माशाल्लाह, ठीक है? आप जितने भी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, ठीक है? सबके पॉइंट ऑफ व्यू में यही है कि जी पाकिस्तान इस टाइम सबसे नीचे है। उसकी रीज़न क्या है? पाकिस्तान की सियासत, ठीक है? पाकिस्तान में जो लाठी चलती है वो अमीरी चलती है। गरीब दे तरले चलदे ने सीधी जी गल है। ते ओ भी नसीब नाल जे चल पैन ते चल पैन, ठीक है? नहीं तो रगड़िया जांदा। बस ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।